This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. Exercise 10A, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 25 सेंट्स, 8 सेंट्स, 80 सेंट्स। इस सवाल में हमें करना ये है कि इस पूरे वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है एक A/B के फॉर्म में और A/B की फॉर्म में, और इसके अलावा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेकर आना है। यानी कि सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसके आंसर को एक इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे और एक इस तरह से फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा कि इन दोनों वैल्यूज़ की जो यूनिट्स हैं आपके पास वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर यूनिट सिमिलर नहीं होंगी तो सबसे पहले आपको यूनिट्स को सिमिलर करना होगा। यहाँ जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोनों यूनिट्स हमारे पास सेम है। सिंपली आप इसको इस तरह से उतारेंगे जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। 25:80, 5 5 25 एंड 5 16 80। ये आपके पास A/B के फॉर्मेट में आ चुका है आपका आंसर। और दूसरा आप इसी को उठा के 5:16 कर दीजिए, ये आपके पास A/B के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर 210 डिग्री एंड 360 डिग्री की बात हो रही है। इसमें भी आपको सिंपली यही करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इनकी यूनिट सिमिलर हैं या नहीं। तो इन दोनों की यूनिट सिमिलर है आपके पास, तो इसलिए आप सिंपली इसको 210:360 करके और आगे इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आना चाहिए 3:2, और इसके अलावा 3/2। पार्ट सी को अगर हम देखें तो पार्ट सी हमारे पास कुछ इस तरह से है 250 सेंटीमीटर, 1 मीटर। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही होगा, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है 250 सेंटीमीटर इस टू 1 मीटर। यूनिट्स यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सिमिलर नहीं है। मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे या तो सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। यहाँ हम कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं मीटर से सेंटीमीटर में। 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 250 सेंटीमीटर 1 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप ये ख्याल रखिएगा कि दोनों यूनिट्स में जो छोटी यूनिट है उसमें कन्वर्जन परफॉर्म कीजिएगा। इससे आगे सॉल्यूशन आप खुद परफॉर्म करेंगे। फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। फाइनल आंसर आपके पास आना चाहिए 5 सेंटीमीटर इस टू 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा 5/2 करके आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आइएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी के लिए 80 सेंट्स, $1.20। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों यूनिट्स में आप ये देखिए कि छोटी यूनिट कौन सी है उसमें कन्वर्जन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर सेंट्स छोटी यूनिट है, इसलिए हम सेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। $1 बराबर होता है 100 सेंट्स के। 80 सेंट्स इस टू 1.20 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंट्स। 80 is to 1.20 multiplied by 100 will be equal to 120 cents.
इससे आगे कैलकुलेशन आप खुद परफॉर्म करेंगे। जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 2:3। यहाँ जो मैंने डॉट्स डाले हैं हर जगह, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ अभी मज़ीद कुछ और स्टेप्स भी आने हैं। वो स्टेप्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको हिंट चाहिए या किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10A की वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट ई की। पार्ट ई में हमारे पास 1 किलोग्राम, 250 ग्राम और 3 किलोग्राम गिवन है। किलोग्राम, ग्राम एंड ग्राम, किलोग्राम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे और हम ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो सिंपली हम यहाँ पर ग्राम में कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे। 1 kg 1000 ग्राम प्लस कीजिए 250 ग्राम, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। 1000 प्लस 250 1250 ग्राम एंड 3000 ग्राम। यहाँ से आगे कैलकुलेशन आप खुद परफॉर्म करेंगे। फाइनली मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ कि आंसर क्या आएगा आपके पास। आंसर आएगा आपके पास 5:12 या फिर ये। फाइनल पार्ट है हमारा पार्ट एफ। 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 1 आवर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ हमारे पास सेकेंड की है, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स और 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। अब यहाँ आपने कन्वर्जन परफॉर्म करनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30, ये आपके पास सेकेंड्स में वैल्यू आ जाएगी। वन 180, ये हमने 3 मिनट को कन्वर्ट किया है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसे मज़ीद आपको डिटेल से बता देती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ी डायरेक्ट स्टेपिंग इन्वॉल्व कर दी थी, लेकिन मैं इसे आपको दोबारा से बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके। ये 3 मिनट है। 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 60 से। इसके बाद ये जो 30 सेकेंड है इसको यहाँ ऐड कर दीजिए। 1 आवर है, 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड कर दीजिए। 180 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, शुरू कर दीजिए इसको सेकेंड्स। 180 प्लस 30 210 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स। सिंपली यहाँ पर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। 3 7s are 21, 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 0। यह आपके पास फाइनल आंसर होगा। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपके पास ये A/B के फॉर्मेट में भी आ जाएगा। इस तरह से आपने ये देखा कि सबसे पहले हमें इन पार्ट्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, और फिर उसके बाद 2 तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, एक A/B के तौर पे और एक A/B के तौर पे।